कृष्णा मिशन हॉस्पिटल ने पिछले 8 वर्षों में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख उपलब्ध कराया। डॉक्टर शोमा शाह गुप्ता। भारत में युवाओं के बीच इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ महिलाओं की समस्या है, जबकि सच तो यह है कि पुरुष भी इससे तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। देश में 15% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। यंग एज में क्या ध्यान रखना जरूरी है? श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर शोमा शाह गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यहां अपनी सेवाएं निरंतर 8 वर्षों से दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आसान शब्दों में समझें तो अगर कोई कपल लगातार यौन गतिविधि में शामिल होने के बावजूद माता पिता बनने का सुख नहीं ले पा रहा है, तो इस समस्या को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। महिला और पुरुष में इनफर्टिलिटी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा, एक बच्चा होने के बाद मान लिया जाता है कि महिला और पुरुष को बांझपन नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पहला बच्चा होने के बाद भी किसी को इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेडिकल की भाषा में इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। बच्चे का कसीम ना होना बांझपन की समस्या है, लेकिन अगर बच्चा हो जाता है तो मान लिया जाता है कि कपल को बांझपन नहीं है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केस ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पहला बच्चा होने के बाद महिला या पुरुष बांझपन का शिकार हो जाते हैं, यानी एक बच्चा तो हो जाता है लेकिन दूसरी संतान नहीं हो पाती है। मेडिकल की भाषा में इस समस्या को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। कई कपल दूसरा बच्चा करने में 5 से 8 साल का समय ले लेते हैं। ऐसे में महिलाओं में अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। इस वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। इसके अलावा कई दूसरे कारण भी हैं जिससे दूसरा बच्चा कंसीव करने में परेशानी आती है। महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस के कारण ऐसा हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें यूट्रस के अंदर की परत के टिश्यू यूट्रस के बाहर विकसित हो जाते हैं। इससे बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं में ट्यूबल लॉकेज हो जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिससे अंडे का ट्यूटस में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। आजकल महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट की समस्या भी काफी बढ़ गई है। इससे बच्चा कंसीव होने में समस्या आती है। श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजी विभाग में डॉक्टर शोमा शाह गुप्ता बताती हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में अगर ट्रीटमेंट से फायदा नहीं मिलता है तो IVF का सहारा लिया जा सकता है। इससे महिला प्रेग्नेंट हो सकती हैं और दूसरा बच्चा कंसीव भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बस्ती मंडल मुख्यालय स्थिति श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में पिछले 8 वर्षों में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख उपलब्ध करा चुका है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं उपलब्ध है। चेयरमैन बसंत चौधरी द्वारा हमेशा कुछ नया करने की सोच ने इस हॉस्पिटल को अत्याधुनिक तो बना ही दिया, साथ में यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे अस्पतालों में नहीं है। बताते चले कि श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल कोरोना काल के दौरान मंडल का पहला कोविड हॉस्पिटल बना। साथ ही यहाँ सभी विभागों जैसे यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो गायनोलॉजी अनुभवी चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्पिटल के चेयरमैन बसंत चौधरी की दूरगामी सोच से हमेशा कुछ नई सुविधाएं आती रहती हैं। उसी का परिणाम है कि दूर दराज के लोग लखनऊ गोरखपुर जाने की बजाय बस्ती आते हैं। एक चीज यहाँ और है जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी मरीज के पास आर्थिक समस्या आ गई तो वह इलाज से वंचित नहीं होता। परिजनों के निवेदन पर इलाज खर्च में छूट उपलब्ध करा दिया जाता है। यदि यहाँ के स्टाफ की बात की जाए तभी सभी व्यवहार कुशल होने के साथ मृदुभाषी है, जिससे मरीजों को काफी हौसला मिलता है। श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजी विभाग में डॉक्टर शोमा शाह गुप्ता ने कहा कि स्त्री रोगों से संबंधित सभी बीमारियों का सफल इलाज होता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। स्टार्ट करूं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शोमा शाह गुप्ता। मैं ये श्री कृष्णा हॉस्पिटल में करीब 8 साल से कर्मरत हूँ और मैं यहाँ एज ए गायनिकोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आती है। किसी की बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, लगभग 10 बार बच्चे खराब होना, 4 बार बच्चे खराब होना, किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम,
मतलब शादी के साल 7 साल 10 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आना। बहुत सारे पेशेंट एनीमिक और पोर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं होते, जो एनीमिया रहती है, या जिनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ पेशेंट और भी आई हैं, जैसे अभी हम रिसेंटली एक शांति पेशेंट का ऑपरेशन किया, जिन्होंने दिल्ली से आई थी। उनके 4 बार बच्चे खराब हो गए थे, लेकिन इस बार उसने इस श्रीकृष्णा हॉस्पिटल के ऊपर आके यहाँ पर आके इन्होंने सिजेरियन कराया और हमारे ऊपर आशा रखी, भरोसा की, जो जो ट्रीटमेंट हमने प्रदान किया उसने सही से लिया और उसका एक लक्ष्मी रूपी बेटी आई है। और दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे इक्लम्शिया, प्रीक्लम्शिया, और कोई भी पेशेंट ऐसी होती है जिनकी जो होते हैं सीरियस पेशेंट होता है, बाहर के हॉस्पिटल से आना, सारे पेशेंट यहाँ आते हैं, जहाँ पर श्रीकृष्णा हॉस्पिटल में हम लोग सबका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर बच्चे का NICU है और ICU है, कोई पेशेंट अगर सीरियस होती है वेंटिलेटर की सुविधा भी है। और ये सब श्रीकृष्णा के जो चेयरमैन हैं श्री बसंत चौधरी जी, उनके लिए संभव हुआ है, जिन्होंने हम लोग के यहाँ पर हम लोग को भरोसा दिया है, हम लोग को उन्होंने उत्साहित किया है जो हम लोग यहाँ पर काम करें और बहुत से कम पैसे में यहाँ पेशेंटों का सही इलाज होता है। थैंक यू। आज हॉस्पिटल में बच्चे को किस तरह से आपको खुशी महसूस हो रही और कहाँ पे आपने इलाज कराया? आज मैं यहाँ पे मतलब मैं यहाँ जब आई थी तो मैं बहुत परेशान थी, उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैम के पास मैं आई, फिर अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। 3 बच्चे मतलब खराब हो गए थे उनके, 2 महीने हो के 3 महीने हो के ऐसे उनका खराब हो गया था, ये चौथा बच्चा है। फिर मैडम के पास हम आए तो बहुत परेशान थे, मैडम हमें बहुत सांत्वना दी कि मतलब कुछ होगा नहीं, सब अच्छा होगा। और उसके बाद आज हम बहुत खुश हैं सर कि हमारे गोद में ये बच्चा है। इस हॉस्पिटल में आप आई? कृष्णा मिशन हॉस्पिटल जो है हमारे बस्ती का बेस्ट हॉस्पिटल। इन समस्याओं में कब तक झेल रही थी आप? अब शादी को सन 2019 उनकी शादी हुई थी जी। शादी को 7 साल लगभग हो गया होगा, बहुत अच्छे से नहीं जानकारी है जी। लेकिन उतने दिन में 3 बेबी इनका खराब हुआ। यहाँ के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? कृष्णा मिशन हॉस्पिटल यहाँ पे हमारा भी जो है एक बार ऑपरेशन हो चुका था, तो मैम के पास आए थे तो हमारा एक बेबी इतना बड़ा हो गया है जी। और हमने नॉर्मली कहा था मैडम से कि हमारा देख रहे, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं इस समय, तो हम कहे कि मैडम हमारा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, देख रेख के लिए हमें दिक्कत हो जाएगी। तो मैडम कहीं बिल्कुल परेशान ना होइए, हमको दर्द भी नहीं हो रहा था, बस थोड़ा सा रिसाव हो रहा था ब्लीडिंग का। मैम ने हमारा मतलब अच्छे से नॉर्मली तरीके से इनको मतलब ये हमारा बेबी जो है 2 साल 2 महीने का हो गया है। दवाई और देखभाल की बात करेंगे? हाँ, दवाई तो समझिए कि सर जी बहुत अच्छे से मैडम हमारा जो है, हम लोग तो परेशान भी हो जाते थे कि बंद कर दीजिए मैडम, बहुत इंजेक्शन लग रहा है। मैडम कहीं नहीं, 2 महीने 2 ये जो 2 किलो का हो जाएगा बेबी, जब बाहरी दुनिया के लायक हो जाएगा तब मैं अपना जो है ट्रीटमेंट बंद कर दूंगी। और कल हम आए तो सर जी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैडम से हम फिर सलाह लिए, मैडम कहीं आप इनके परिवारजनों से बात कर लीजिए कि मतलब जैसे ऑपरेशन की अगर तैयार हो तो ऑपरेशन कर दिया जाए, नहीं बाद में बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाए। ऐसे में कि अभी उसको हम जन्म से पहले कर दें, हो सकता है अगर कोई दिक्कत होगा तो हम उसको जो खान पीन देना है, ब्लड का कमी हो तो उसको हम पूरा करेंगे। इस वजह से सर कल हम लोग ऑपरेशन करवाए। हॉस्पिटल की व्यवस्था से डॉक्टर व्यवस्था साफ सफाई यहाँ बहुत अच्छी है, संतुष्ट। इस खास जश्न पर कृष्णा मिशन हॉस्पिटल के परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर जी। थैंक यू। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।